तो यार किनिची की एपिसोड पे क्लेम्स वगैरह की वजह से इस वीडियो को लाने में काफी ज्यादा वक्त लग गया। याद रखो एक्शन एनिमे में ब्लड वगैरह की वजह से अक्सर गाइडलाइन क्लेम आ ही जाती है। इसी वजह के कारण इस एपिसोड को आने में काफी वक्त लग गया। खैर यार, अगर तुम लोग चाहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द आए तो इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक और कॉमेंट कर डालो। उतनी ही जल्दी मैं नेक्स्ट एपिसोड को भी ले आऊंगा। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे किनिची उसी स्पेशल अपरकट का इस्तेमाल करता है जो कि उसे कैसे माँ ने सिखाया होता है, जिसके इम्पैक्ट से हर्मिट उड़ के बस से गिरने को इजार होता है कि कैसे ना कैसे करके वो बस के किनारे को जा पकड़ता है। और यहाँ तक इसी मूव की वजह से किनिची का भी बैलेंस बिगड़ गया होता है और वो जू ही गिरने लगता है कि सकाकी वक्त रहते ही उसे कैच कर लेता है। और इसके बाद ये सब देख के सकाकी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो हर्मिट का काम तमाम करने उसके पीछे जाने ही लगता है कि पीछे से किनिची अपने मास्टर को रोकते हुए कहता है, मुझे माफ कीजिएगा मास्टर कि मैंने आपको रोका, जबकि मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका काम तमाम करने वाला कोई और नहीं बल्कि मुझे होना चाहिए। और किनिची का इस वक्त जुनून और जज्बा उसके सीने में दसा पड़ा होता है। उसकी बहादुरी देख के सकाकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, जरा देखो तो सही, हमारा डिसाइपल हमारी आंखों के सामने कितना बड़ा हो गया और हमें एहसास तक नहीं हुआ। तो जो वापस लौट जाने के बाद किनिची अपने मास्टर स्पेशली कैसे माँ से मुखातिब होकर कहने लगता है कि हर्मिट मुझसे बार बार अपने मास्टर्स का नाम पूछ रहा था और बिल्कुल कैंसे माँ की तरह उसके मास्टर के नाम के आखिर में भी माँ आता है जो कि सुगेत्सु माँ है। ये सुनते सारे कैंसे माँ काफी ज्यादा सीरियस होकर यहाँ से जाने लगता है और वह जाते जाते कहता है, किनिची तुम्हारी ट्रेनिंग का वक्त हो रहा है, बाकी बातें बाद में करेंगे। इसके कुछ देर बाद हम किनिची को अपचाय के साथ ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं जहाँ पे किनिची अपने मास्टर्स के पास्ट के बारे में सोच रहा होता है कि मुझे तो इनके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। इसी बीच में किनिची की नजर कैंसे माँ पे जाती है और वो उसके हाथ में किताब देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है। इसी बेध्यानी में किनिची को अपचाय का पंच पड़ जाता है। पड़ गिरा हुआ किनिची अपने कैंसे माँ से कहता है, सेंसे आपने उल्टी किताब पकड़ रखी है। कैंसे माँ एकदम से नर्वस होते हुए किताब को फौरन से सीधा जा पकड़ता है, लेकिन उल्टा ये सब देख के किनिची और भी सोच में पड़ जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है। थोड़ी देर में रात का अंधेरा हमारे सरों पे टूट पड़ता है। किनिची रात के अंधेरे में ये नोटिस करता है कि आखिर इतनी रात को कैंसे माँ कहाँ पे निकल के जा रहे हैं। यही सोचते हुए किनिची अब उनका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते किनिची जब सिटी में जा पहुंचता है उसके नजरों से कैंसे माँ अचानक से गायब हो जाता है। क्योंकि भाई सारी सी बात है, गायब तो होना था कैंसे माँ क्योंकि उसके पीठ पीछे खड़ा होता है। कैंसे माँ किनिची को बोलता है, वैसे तुम पीछा करने में काफी ज्यादा बेकार हो, खैर जो भी, ये पैसे लो और वापस डोजो लौट के चले जाओ। किनिची तुरंत से उससे पैसे लेने से इनकार करता है। कैंसे माँ उससे वार्न भी करता है, इसके आगे अगर तुम मेरे साथ आओगे तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में होगी। तो किनिची आगे से कहता है, एक बार नहीं बल्कि मैं 100 बार इनकार करूंगा, मैंने रयुजम्पाकू डोजो में पनाह लिया है। इसका मतलब है आप लोगों के साथ ही मेरी सुबह होती है और आप लोगों के साथ ही मेरी रात होती है। आप लोगों के साथ खाता हूँ, रहता हूँ, पीता हूँ, हिलाता हूँ और ट्रेनिंग भी करता हूँ। तो ऐसा डिसाइपल आज मैं अपने कदम पीछे हटाने से इनकार करता हूँ। इतना सब कुछ सुनने के बाद कैंसे माँ उसे फाइनली पीछे आने की इजाजत तो दे देता है, मगर वो उसे इतना भी जरूर बताता है, अगर तुम मारे जाओ तो ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न तक नहीं किया। ये कहते हुए कैंसे माँ किनिची को अपने अंकल के रेस्टोरेंट ले आता है और वो किनिची को बताता है कि ये मेरा अंकल है, इसका नाम है रयो माँ और इसका निकनेम है हकूबी। हकूबी यहाँ पे कैंसे से कहने लगता है, क्योंकि तुम यहाँ पे आए हो तो मेरे दिमाग में 2 ही वजह है। पहली वजह कि सुगेत्सु माँ जापान वापस लौट के आ गया है, इसी वजह से तुम भी मुझसे मिलने आए हो। सुगेत्सु माँ का नाम सुनते सारे किनिची वहीं पे चौंक जाता है क्योंकि वो हर्मिट का मास्टर है। तो कैसे माँ बोलता है, लगता वक्त आ गया कि मैं उससे मिलूं और अपने और इसके बीच में सारे के सारे अधूरे कामों को खत्म कर डालूं। किनिची के पूछने पे कैसे माँ उससे बताता है कि वो मेरा बड़ा भाई है जिससे मैं बिछड़ चुका हूँ। वो जहाँ पे भी जाता है हमेशा वहाँ पे तबाही मचा डालता है। तो इसी बात में हाँ में हाँ मिलाते हुए हकूबी मजीद बोलता है, इसी वजह से अब इस टाउन में भी बिना फजूल के बेमतलब लड़ाइयाँ हुआ करेगी। इसी वजह के नाते उसका भाई होने के नाते कैंसे माई सुगेत्सु माँ को अपने हाथों से डिफीट करेगा। वो ये सब कह रही होता है कि अचानक से ऊपर से आवाज आती है, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी ही क्या है। जो सुन के हकूबी कहता है, और यह है तुम्हारी दूसरी वजह। अब जिस शख्स ने भी ये कहा होता है वो एक लम्हे में कैंसे माँ पे टूट पड़ता है, जबकि कैंसे माँ देखते ही देखते नजरों से ही गायब हो जाता है। और अब यहीं पे कैंसे माँ की नजर जब उस लड़की पे पड़ती है तो उसके
उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो असल में कैंसे माँ की बेटी होती है। और यहीं पे हमें हाकुबी से मालूम पड़ता है चाइना के मेनलैंड में उसकी एक वाइफ भी है और इसके साथ ही साथ 2 और बच्चे भी है। उसकी बेटी यहाँ पे उसे अपने साथ चाइना ले जाने आई होती है और तभी उसकी बेटी अपने फादर पे बारों पे जुई हमला करती है। तो कैंसे माँ यहाँ पे केनिची को एज ए ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है और फिर इसी बारोप से अपनी बेटी और केनिची को एक साथ बांध के चला जाता है। और जब दोनों बंदे पड़े होते हैं केनिची उसकी बेटी से पूछता है कि आखिर तुम अपने साथ क्यों अपने डैड को चाइना वापस ले जाना चाहती हो। तो उसकी बेटी उसके जवाब में कहती है कि मेरा डैड फिनिक्स वर्चुअल मार्शल आर्ट लीग का बहुत बड़ा चीफ है, तो इसी वजह से 1 लाख स्टूडेंट्स मेरे फादर का चाइना में इंतजार कर रहे हैं। अगर इन्हीं सारी चीजों से मेरा फादर काफी ज्यादा तंग रह गया था, इसी वजह से वो अपनी जिम्मेदारी छोड़ के जापान में आके छुपा बैठा है। वैसे तुम आखिर कौन हो कि मुझसे इतने सवालात जवाबात पूछ रहे हो। तो केनिची उसे अपना नाम बता के कहता है कि मैं तुम्हारे फादर का फर्स्ट पहला डिसाइपल हूँ। ये सुनने की देर होती है कि उसकी बेटी एक जानलेवा वार केनिची पे करती है, जिसके कारण केनिची दर्द से तड़पता हुआ जमीन पे पड़ा होता है। ये देख के उसकी बेटी अपने फादर से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है। अब अगले सीन में हम उसकी बेटी और केनिची को माफिया के मेंबर्स पे नजर रखते हुए देखते हैं, जहाँ पे उसकी बेटी बताती है कि जरूर इन माफिया को पता होगा कि आखिर सुगेत्सु अंकल कहाँ छुप के बैठे हुए हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे डैड भी सुगेत्सु को ही ढूंढ रहे हैं। तो अगर हमने सुगेत्सु को ढूंढ लिया तो मैंने अपने डैड को खुद ही ढूंढ लिया। सुगेत्सु ने माफिया को धोखा दिया है और माफिया उसकी जान की दुश्मन है। हम माफिया की एक बिल्डिंग पे देखते हैं जहाँ पे उनके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे ने सुगेत्सु माँ को चैलेंज किया होता है और उनका मानना होता है कि सुगेत्सु माँ आज जरूर आएगा क्योंकि उसने लगभग हर चैलेंज को अपसेट किया। तरी दूसरी ओर हम उसकी बेटी को देखते हैं जो कि माफिया के एक मेंबर के सामने उसे धमकाते हुए पूछती है कि बताओ सुगेत्सु कहाँ पे है। अब इसी सब पे वो माफिया का मेंबर जो अपनी वेपन निकालने को ही जा रहा होता है कि नजर झपकने की देर होती है कि नीचे एक ही लम्हे में उसके हमले को रोकते हुए से वहीं पे पटक डालता है। ये देख के उसकी बेटी भी हैरान हो जाती है और वो कहने लगती है उसकी जिस तरह से वेपन थी वो तो मैंने जरा एक्सपेक्ट तक नहीं की थी। ये तो अच्छा हुआ तुमने वक्त भी उसके हमले को रोक लिया। कहानी कैंसे वहां पे जाते हैं जहाँ पे हाकुबी का एक चमचा उससे आके इंफॉर्मेशन देता है उसके बड़े भाई के बारे में और इसी चिट्ठी में कैंसे माँ के बड़े भाई का पता बताया होता है। कैंसे माँ को यहाँ पे अपने एक पास्ट की झलक याद आती है जहाँ पे कैंसे माँ एक वक्त में जवान होता था और काफी ज्यादा खूबसूरत होता था और दोनों के दोनों भाई एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से रहा करते थे। पर कैंसे माँ का बड़ा भाई सुगेत्सु माँ उसके बिल्कुल उलट था। सुगेत्सु माँ लड़कियों के साथ ज्यादा रहना पसंद नहीं करता था, बल्कि वो सिग्मा था। वो कहता है कि आजकल के दौर में सही लड़कियां होती ही नहीं है। एक रात वो किसी और के साथ सोती है और दूसरी रात वो किसी और के साथ सोती है। सुगेत्सु माँ दुनिया में बस एक ही चीज का ख्वाहिशमंद होता है कि वो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होते चले जाना। उसका सब कुछ ठीक था लेकिन उसके मार्शल आर्ट को देखने का तरीका गलत था। वो मार्शल आर्ट का गलत तरीके से इस्तेमाल करके अपने अपोनेंट को मौत के घाट उतार डालता है। मगर कैंसे माँ उसके खिलाफ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे मार्शल आर्ट का तरीका गलत है। अब इसी बात पे दोनों की लड़ाई चल रही है। सीन दोबारा से कैंसे माँ की बेटी की ओर जाता है जो कि वो केनिची को बता रही होती है कि सुगेत्सु और कैंसे माँ की आपस में इसलिए नहीं बनती क्योंकि सुगेत्सु काफी लोगों की जानें ले चुका है। अब देखते देखते पता करते करते वो लोग भी उसी बिल्डिंग में जा पहुंचते हैं जहाँ पे सुगेत्सु माँ को माफिया ने चैलेंज दिया होता है लड़ाई का। बिल्डिंग में घुसने से पहले वो लड़की उससे कहती है कि तुम क्यों आखिर मेरे पीछे आ रहे हो, तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। केनिची आगे से कहता है चाहे जरूर ये तुम्हारा निजी मामला क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम इस तरह की खतरे वाली जगह पे जाओगी मैं तुम्हें वहां पे अकेले नहीं जाने दे सकता। मैंस की ये ड्यूटी होती है कि वो चाहे जानते हो या ना जानते हो लेकिन लड़की को प्रोटेक्ट करना ये उनकी जिम्मेदारी है। जो सुन के उसकी बेटी कहने लगती है क्या सारे के सारे मर्द इतने ही आसम होते हैं। कुछ के दौरान कैंसे माँ की बेटी भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि सुगेत्सु माँ को मरना पड़ेगा क्योंकि उसने हमारी फैमिली के नाम को कचरे में मिलाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। और बाय द वे ये लड़की उसे अपना नाम रैंका बताती है। अब ये लोग आगे बढ़ने ही लगते हैं कि अचानक से दीवार टूटती है और एक अनजान शख्स उड़ के सीधा यहाँ पे जा गिरता है। हमें मालूम पड़ता है ये माफियोसो का वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था जिसने सुगेत्सु माँ को चैलेंज किया था कि नीचे और रैंका अब अपने सामने किसी और को नहीं बल्कि सुगेत्सु माँ को पाते हैं। सुगेत्सु माँ कहने भी लगता है तो ये था विंग सुंग का मास्टर, काफी ज्यादा बेकार था। मैं डिसअपॉइंट हुआ। रैंका उसे देखते सारी तरह से उस पर टूट पड़ती है और वो जूजू अपनी किक से उसे वार करने को ही जा रही होती है। सुगेत्सु माँ ये जाने बिना कि वो कौन है उसकी टांग पकड़ के सीधा उसे दीवार से पटक डालता है और वो जूजू उसका काम तमाम करने को ही जा रही होती है। तो केनिची पीछे से चिल्लाता है जिसकी तुम जान लेने को जा रहे हो वो तुम्हारे भाई की बेटी है। पर यहाँ पे हम देख पाते हैं इतने वक्त से सुगेत्सु माँ पहले से भी कहीं ज्यादा वायलेंस में उजल चुका होता है और वो कहता है अगर ये मेरे खिलाफ अपना हाथ ना उठा
होती तो शायद मैं इसे जिंदा छोड़ देता। ये कहते हुए वो कैंसे माँ की बेटी रैंक का माँ की जान लेने को इजार होता है कि देखते ही देखते शीशा तोड़ते हुए कैंसे माँ फौरन से यहाँ पे एंट्री मारता है और वो नजर चपकते अपनी बेटी को बचा लेता है। कहानी रयो संपाकू में जाती है जहाँ पे मियो किनिची को ढूंढ रही होती है तो शिगोरे उसे बताती है कि वो कैंसे माँ के साथ कहीं पे गया है। सीन शिफ्ट होके सुगेत्सु पे जाता है जो कि वो कहने लगता है मुझे काफी खुशी है कैंसे मैं यहाँ पे लौट के आया और मेरी मुलाकात तुमसे हुई, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतने पावरफुल हो लेकिन एक जैसा नकारा डिसाइपल क्यों रखा है। तो कैंसे माँ कहता है 20 साल गुजर गए और आज तक तुम असली चीज को देख ही नहीं पाए जो मैं देख पाता हूँ, और तुम्हारा छोटा भाई होने के नाते यह हक सिर्फ और सिर्फ मुझे ही हासिल है कि मैं अपने मार्शल आर्ट और अपने हाथों का इस्तेमाल करके तुम्हारी जान ले लूं। और अब जूजू सिर्फ और सिर्फ दोनों के दोनों एक दूसरे के करीब ही बढ़ते हैं कि पूरे बिल्डिंग्स के शीशे वगैरह टूटने लगते हैं। इस वक्त हम देख पाते हैं दोनों के दोनों एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रहे होते हैं और इंडीड दोनों के मार्शल आर्ट टॉप नॉच लेवल के होते हैं। एक तरफ इन्होंने अभी अभी लड़ना सिर्फ शुरू ही किया है, किनिची का ये देख के मुंह खुला का खुला रह जाता है और किनिची के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है, अगर शुरुआत ऐसी है तो अंत कैसा होगा। इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।